माफिस्समावात, वाव के ऊपर जबर है, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से जैसे वल, जिज़्म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो मैंने आपको सबक पढ़ाए हैं वो अच्छे से याद कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 27 आयत नंबर 116 पढ़ते हैं। पहले क़िरात से पढ़ेंगे, फिर इजराए कवायद से पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊद और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानह बल लहू मा फिस्समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू क़ानितून। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को होंठों की ना तमाम गुलाई से अदा करेंगे। वा। कौफ के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा जैसे क़। लाम के ऊपर पेश है, आगे ता मुशद्दद है, लाम को ता मुशद्दद से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है। बीच में वाव और अलिफ आ रहे हैं, रवां की सूरत में और जोड़ की सूरत में इनका नाम नहीं लेंगे। ये रस्मुल ख़त कहलाते हैं, लिखे तो जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। जैसे लुत, ता के ऊपर ज़बर, खौ के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे। खौ हरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। वक़ालू तख़, दाल के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है। अल्लाह का लाम पीछे ज़बर आने की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे ज़ल, लाम ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ़े मद्दह के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। जैसे ला, ज़ल्ला, हा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे, हा को सीने से अदा करेंगे। हु मिलाकर पढ़ते हैं। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु, वाव के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। वाव के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर, बगैर खींचे पढ़ेंगे वाला। दाल के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, आगे हरूफ़े इक्फ़ा के 15 हरूफों में से सीन आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फ़ा करेंगे। नून साकिन और तनवीन के इक्फ़ा को इक्फ़ा हकीकी कहते हैं। बीच में लाम अलिफ ला की अलामत है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, सीधा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुकने से मतलब बिगड़ जाता है। जैसे वलदन, सीन के ऊपर पेश, आगे बा साकिन है, सीन को बा से मिलाएंगे, सीन को सख्ती से अदा करेंगे। बा हरूफ़े कलकला के 5 हरूफों में से है, तो बा पर कलकला होगा। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सुगरा कहते हैं, यानी छोटा कलकला, वीक कलकला। जैसे सुब,
बाकी डबल साउंड आएगी। हा के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हा, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे। हू वलदन सुब्हानहू। आगे तौ की अलामत है, इसे वक्फ मुतलक कहते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे। वलदन सुब्हानह। देखिए वक्फ की हालत में हा का पेश ख़त्म हो गया और हा साकिन हो गई। यहाँ वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। आगे पढ़ते हैं। बा के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है। लाम साकिन के बाद लाम मुशद्दद है। तो जहाँ पर जज़म और तशदीद इकट्ठे आ जाते हैं तो जज़म वाले हर्फ को छोड़कर तशदीद वाले हर्फ के साथ मिलाया जाता है। पीछे वाला हर्फ जो होता है जज़म वाले हर्फ को छोड़कर तशदीद वाले हर्फ के साथ मिलाया जाता है। अब हम कैसे पढ़ेंगे? जैसे बा लाम, लाम ज़बर बल, लाम ज़बर ला, बल्ला, इस तरह करके पढ़ेंगे। यानी इस लाम को छोड़ देंगे या इस तरह भी जोड़ कर सकते हैं। बा लाम ज़बर बल, लाम ज़बर ला, यानी जज़म वाली लाम को बिल्कुल नहीं पढ़ना। तो बा को लाम के साथ मिलाते हैं। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर या अपनी हरकत के मुताबिक, दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। जैसे बल, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। हा के ऊपर उल्टा पेश, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे हू, बल्लाहू। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा। फा के नीचे ज़ेर है, आगे सीन साकिन है। फा को आगे सीन मुशद्दद है। फा को सीन से मिलाएंगे। मिलाने की सूरत में या और अलिफ का नाम नहीं लेंगे, रवा और जोड़ में। जैसे फिस, सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे सा। फिस्सा, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मावा। ता के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। मा फिस्समावाती। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से मिलाएंगे। जैसे वल, जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे रॉ साकिन है, हमज़ा को रॉ से मिलाएंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर से मुराद मोटी पढ़ेंगे। जैसे और। दौद के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। दौद हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। दी, दी नहीं करेंगे, दाल पढ़ा जाएगा दी। वल और दी। आगे देखिए तो की अलामत है, इसे वक्फ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं यानी वक्फ करते हैं। जैसे मा फिस्समावाति वल अर्द। वक्फ की हालत में दौद की ज़ेर ख़त्म हो गई, दौद साकिन हो गया और यहाँ वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। और जब हम वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे? वल अर्द, इस तरह करके नहीं करना, दाल में कलकला पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? वल अर्द, इस तरह करके। काफ के ऊपर पेश, आगे लाम मुशद्दद है, काफ को लाम से मिलाएंगे। जैसे कुल, लाम के ऊपर 2 पेश की तनवीन है, आगे लाम मुशद्दद है। देखिए 2 पेश की तनवीन के बाद यरमुलून के मजमूए में से लाम मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम बिला गुन्ना होगा। ठीक है, यानी इदगाम तो करेंगे। इदगाम किसे कहते हैं? मिला देना, 2 हरफों को ज्वाइन करना यानी मिलाना, लेकिन बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। जैसे कुल्लुल, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला। कुल्लुल्ला, हा के ऊपर
उल्टा पेश है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे हु। कौफ के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ रुफ़ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा क़ा। नून के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे नी। ता के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ता को वाव से मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे तू। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। मिलाकर पढ़ते हैं कुल्लुल्लाहु क़ानितूना। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया। इस गोल सर्कल को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। यहाँ पर हम वक्फ करते हैं कुल्लुल्लाहु क़ानितून। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून को हमने आर्जी सुकून दिया, नून साकिन हो गई, वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। और पीछे वाव मद्दा आ रही है। जब अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ जाए तो वहाँ मद बनती है मद्दे आरिज़ लिसुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, फैमिली वालों के साथ, यानी फैमिली मेम्बर के साथ, ताकि जो भी बंदा तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहता हो उस तक ये मेरे वीडियोस पहुंच जाएं और वो आसानी से तजवीद सीख सके। तो दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।